बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिक्र किताब में आज जिक्र होगा जनाब अकरम सिद्दीकी साहब की किताब कैद यागिस्तान का। ये मेरी पसंदीदा तरीन किताबों में से एक है और देखने में ये आया है कि जब हम कोई पढ़ते हैं किसी की सवाने उमरी या सफरनामा या इसी तरीके से कोई तारीखी नावल पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हमारे अंदर बहुत ही तजस्सुस होगा कि इसमें किस किस्म के वाकयात होंगे, क्या नक्शा कशी होगी उस इलाके की, उस शहर की, उस शहर की। तो पहली बार वो किताब बड़े इंस्पायर करती है, लेकिन जब उसके बाद दोबारा पढ़ी जाए तो चूंकि सारी बातें हमारे इल्म में होती हैं तो दूसरी बार वो किताब पढ़ने में वो लुत्फ नहीं आता। लिहाजा वो किताब फिर हमारे एक लाइब्रेरी की जीनत बन जाती है। कैद यागिस्तान उन चंद किताबों में से एक है कि आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया लुत्फ आएगा। चीज दो किताबों में देखी है, एक तो नकी खान खुरजोई की किताब उम्र रफ्ता और एक अकरम सिद्दीकी साहब की किताब कैद यागिस्तान। ये बुनियादी तौर पर जो किताब पूरी लिखी गई है उन 45 दिनों के बारे में है जब इसके मुसन्निफ आज से बहुत अरसा पहले 1910 के लगभग यागिस्तान में कैद हुए थे। तो ये उस सफर की, उस सोबत की दास्तान है। तारुफ करवा दूं आपका मैं पहले मुसन्निफ से। इनका नाम था मोहम्मद अकरम सिद्दीकी और इनके वालिद साहब का नाम गुलाम गौस साहब था। गुलाम गौस साहब एक बहुत अच्छे शायर भी थे, हकीम भी थे, फलसफी, सूफी, परहेजगार, नसर निगार और बड़ी अच्छी तरबियत उन्होंने अपने बच्चों की थी। अकरम सिद्दीकी साहब 14 सितंबर 1887 को पैदा हुए। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में चले गए। तो अकरम साहब की तकर्री हुई है टोची के इलाके में और 25 अप्रैल 1910 को उनको अगवा किया गया। अगवा के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और उन्हें 45 दिन तक अगवा रखा गया। रिहाई के 2 साल के बाद कैद यागिस्तान के पहले एडिशन की इशाअत हुई और ये किताब उन तमाम वाकयात का अहाता करती थी जो 45 दिन के इस अगवा के दौरान उनके साथ पेश आए थे। मैंने बताया ना कि इनका भी अदबी ज़ौक़ बड़ा अच्छा और इनके वालिद के भी बड़ा अच्छा। अब आप सोचिए कि यागिस्तान जैसे एरिया में जो कि इलाका ममनुआ था, एक आदमी अगवा हो जाए और उसे उसके मख्तल की तरफ लेके जाया जा रहा है, उसका मुशाहिदा और फिर उस मुशाहिदे का इजहार जब वो बाहर आया, उसने किताब लिखी है। उस नज़ारे के बारे में अकरम सिद्दीकी साहब लिखते हैं, रश्के इरम ये सब्जा, नहरों की ये रवानी, मखमल का फरश है, सीमाब सा है पानी, ये तायरों के नगमे, ये फूल प्यारे प्यारे, दिल के लुभाने को हैं क्या खुशनुमाज नजारे, पर कौन जानता है तेरी ये दिल रुबाई, दारो रसन की जानिब करती है रहनुमाई। तो ये तो थी उनकी शायरी। अब जरा सुनिए इनकी नसर, यानी जा रहे हैं वो दारो रसन की तरफ के जहां पे इनकी वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन आंखें खुली हैं, फितरत के नजारे देख रहे हैं। और अकरम साहब लिखते हैं, ये छोटा सा शहर अजीब पुरफजा वादी में वाक़ है, चारों तरफ बुलंद पहाड़ों के नजारे हैं, इसकी कुदरती आन बान को दुबाला कर रहे हैं। आबो हवा निहायत मुफर्रा और दिलकुशा और गुर्दमान निहायत सब्ज शादाब हैं। सब्जदार की कतोबरीद, रविशों की साख्त और नहरों की रवानी जमाने के मसनूई हाथों ने कम ही हिस्सा लिया। कुदरती नज़ारे चारों तरफ से बकसरत नजर आते हैं और कुदरत की सन्नाई में दिलचस्पी लेने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। इस रौनको शादाबी के बावजूद इर्द गिर्द के वहशी अवाम ने इसे फिक्र माकूल व फरमागुल बेखार गुजास का मिज़दाक बना रखा है। इन जंगली दरिंदों ने इस खत्ता सरजब्स को अपने लिए ख्वानो अलवान नेमत समझ रखा है। जब मौका पाया 5-10 मिलकर हमला हुआ, आवर हुए, लूट खसोट की, कश्त खून किया और चल बसे। ये नक्शा कशी कर रहे हैं वो अपने अगवा करने वालों की। और फिर इसके बाद वो एक जगह लिखते हैं कि इन कुदरती जिंदगी बसर करने वालों को इस तरह आलम खामोशी में सफर करते देखना एक अजनबी के लिए कैसा पुरलुत्फ नजारा है, खासकर जब वो सरे शाम लहराते हुए पानी के किनारे किसी इत्तेफाकी सब्ज़ार पर उतर पड़ते हैं। फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों से उनके सुर्ख सफेद डूबते हुए आफताब की सुनहरी किरणों में चमकते नजर आते हैं। मर्दों की तहक्कुमाना पुरवहशत निगाहें, औरतों का दिलरुबा जोश शबाब,
लड़कियों का जैद शुकन हुस्न, नन्हे नन्हे बच्चों का शोरगुल, सब मिलकर अजब समा पैदा करते हैं। रास्ते के गर्दोगार से सब अपने आप को पाक करते हैं, जैसे कलिंगों की डारें सारी रात थका देने के लिए प्रवास के बाद पानी के किनारे उतर पड़े। अपनी खूबसूरत गर्दनों को बाजुओं के अंदर देकर आराम करने से पहले अपने जिस्मों को साफ करें और फिर चुपचाप सो जाएं। तो ये नक्शा कशी कर रहे हैं वहां के लोगों की, वहां की फितरत की, वहां के अवाम की। जब इनको मालूम था कि मैं अंग्रेज की नौकरी कर रहा था और यहां से मुझे इन फरारियों ने अगवा किया है और मेरा बचना बड़ा मुश्किल है। इस किताब में अकरम सिद्दीकी साहब ने अपने अगवा करने वालों के किरदारों की नक्शाकशी की और बड़े जानदार किरदार हैं। उन किरदारों के अजीब नाम हैं, मदमीर है, खुने है, मदे है, मुअल्लम है, गुलकदम है, वसीम गुल है, नेक नामे है। वहां की औरतों का बड़ा अन्य अजीबोगरीब दिखाया कि एक तरफ वो अपने मर्दों के साथ थी और जब कोई अगवा होके आता था तो बड़ी खुशियां मनाती थी, लेकिन वो जुल्म सितम बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। अकरम साहब बयान करते हैं कि जब उनको ले जाया गया उस गांव में जहां अगले 45 दिन उन्होंने कैद में गुजारे थे, तो वहां का नजारा कुछ यूं बयान करते हैं कि खूब बूंदें पड़ रही थी। चंद मिनट में छप्पर औरतों के हुजूम से भर गया जो पुरमसरत कहके लगाकर हंसती थीं। वसीम गुल की शक्ल अब थिएटर के मस्खरे की सी हो गई थी। औरतों के हुजूम में बैठा वो हर तरफ से मुबारकबादें ले रहा था, जो एक अजीब अंदाजे ज़राफत में दे रहा था। वो मसनूई मतानत पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फरते इंबिसात और कामयाबी की जज्बात की वजह से उसके चेहरे पर शरारत और मसरापन रह रह कर टपक रहा था कि शिद्दत इश्तिहा को भी फरामोश किए हुआ था। तो ये इनका अगवा करने वाला था और ये वहां की औरतों का पहला रद्द, मतलब उनका शायद जरिए रोजगार था। वहां गुर्बत बेपना थी, वहां इसमें कोई शक नहीं है कि गुर्बत बेपना थी। और एक जो टांगे वाला जो इनके साथ अगवा हुआ था, उसको तो उन्होंने जब मालूम था कि ऐसे पैसे कोई नहीं मिलेंगे, तो उसके बदन के कपड़े उतार लिए उन्होंने, ये कि हमारे कपड़े पहन के चले आओ, हमारा कपड़े फटे हुए और ये कपड़ा बस दे के जाओ। इतनी गुर्बत थी वहां पे। तो ये वहां पे किरदार में नजर आते हैं। इसमें जो इनको जब अगवा किया गया है, दो बुनियादी तौर पे थे, एक ये थे और एक वहां के ठेकेदार आर्मी का लाला सुंदरलाल। तो इनके तसल्ली नहीं हुई थी इनको अगवा करके, डर ये था कि कहीं कोई भाग न जाए। तो बताया कि इन्हें टेलीफोन के तार लेकर आए, साथ में कुत्ते के गले से पट्टा लेकर आए और फिर एक बड़ा वजनी पत्थर रखकर मुझे जंजीर पहनानी शुरू कर दी। तो इसकी जो एक किरदार है जिसका जिक्र करते हैं नेक नामे, अच्छी किरदार है। तो बताते हैं कि जब उनको जंजीर डाल के वहां कैद कर दिया गया तो मायूस होकर मैंने कुरान शरीफ हाथ में लिया और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। मालूम होता है कि जब मौलम वगैरह गैज़ो हज़ब के हालत में मुझे अलहदा लेकर बैठे तो रहम दिल नेक नामे चुपके से छप्पर के पास आकर ये कार्रवाई देखती रही। जब जंजीर से बचाव के लिए मेरी मिन्नतोजारी इस हद तक पहुंची कि पत्थर भी पिघल जाता तो उस संग दिलों के दिल पर कोई असर न हुआ, तो नेक नामे बेख्तियार रोती हुई अंदर आ गई। उसने हिचकियों से कहा कि कुछ तरस खाओ। वहां पे किस किस्म का तशद्दुद हुआ है लोगों के साथ, कितना जुल्म सितम हुआ है। मैं आपको इनके अल्फाज ही में कुछ चीज़ सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि अच्छा, कहने को मुसलमान थे लेकिन बताते हैं कि 40-50 लोगों के दरमियान में 4-5 लोग नमाज पढ़ते थे, इनका कोई दीन ईमान से वास्ता नहीं था। एक वक्त ऐसा आया कि ये रगमालियों में से कुछ लोगों को छोड़कर, जिसमें अकरम साहब थे और लाला सुंदरलाल थे, बाकी जो थे उनको वो निकाल के बाहर ले गए और बाहर ले आके उन पर तशद्दुद किया। तो कहेंगे कि जब मैंने देखा उनको बाहर लेके जा रहे हैं, तो बताते हैं कि जब दूसरे यरगमालियों को लेकर जा रहे थे तो मैंने ये किया कि झोपड़ी के जो चटाई थी उसमें थोड़ा सुराख किया, छप्पर में फूस को हाथ से हटाकर सुराख किया, नजारा देखने लगा। गांव के सारे कज़ाक अड़ंगे के घर के सामने इकट्ठा थे। बेबस कैदियों के जिस्मों से कपड़े उतारे हुए थे, लंबे लंबे सोटे फरारियों ने ले रखे थे, पास आग के शोले निकल रहे थे जिसमें लोहे की सीखें गर्म थीं। कि एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया। कैदी चीखते चिल्लाते थे, फरारी फतहमंदी से शोर बंद करते थे, मुंह में झाग आई हुई थी और बदजबानी कर रहे थे। कैदी जमीन पर गिर गिर पड़ते, कोई ठोकरे मारता, कोई लाठी चलाता, कोई हाथों ही से अरमान निकालता। इस मंजर को देखकर
چند ایک عورتوں کا دل تاب نہ لا سکا. وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آ گئی. جب وہ قیدی آئے تھے تو انہوں نے بڑا خوشی منائی تھی کہ قیدی آئے ہیں تو پیسہ آئے گا اور بڑی مبارکبادیں تھیں. لیکن جب اتنا ظلم و تشدد ہوا تو کہنے لگے وہ عورتیں جو تھیں وہ بیچاری آگے بڑھیں کہ کسی سے ان کو ظلم و ستم کو روک سکیں. تو وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی, اپنے مردوں کو گالیاں دیتی, رحم کی درخواست کرتی اور ہاتھوں سے گھٹاتی, لیکن نقار خانے میں ان کی آواز کون سنتا. اور پھر یہ ہوا کہ جب سلاخیں گرم ہو گئیں تو تمام قیدیوں کو وہاں پہ گرم سلاخوں سے جلایا جانے لگا. انسانی جسم کو لوہے سے اس طرح جلتا دیکھنا بڑا دردناک نظارہ تھا. ہم تو خیر, بعض عورتیں بھی زار و قطار رو رہی تھیں. زرولی بہت سنگ دل تھا, اس کی نازک دل بہن یہ نظارہ نہ کر سکی. اس نے دوڑ کر جلانے والے کا ہاتھ پکڑا, رحم کی درخواست کی. اس پر زرولی نے اپنی بہن کو دھکا دے کر باہر نکالا. اس دردناک نظارے نے زرولی کی بہن پر کچھ اتنا اثر کیا کہ اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. تو اتنا ظلم و تشدد اکرم صاحب نے اس میں دیکھا ہے. اور بتاتے یہ ہے کہ یہ لوگ, ان کو کسی قسم کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اتفاق سے, تو ان کا جی اس گاؤں کے کسی بندے سے بدلہ لینا, وہ ہم سے جھگڑا کیوں کیا. تو چلے گئے گاؤں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر انہیں بتایا کہ صاحب اتفاق سے صبح ہمیں شکار مل گیا, ایک نوجوان 12 سال لڑکے کے ساتھ اپنے لے کر پانی کی فصل دینے کے لیے آیا تھا. جب وہ ہماری زد میں پہنچا تو ہم نے اکٹھے فائر کیے. نوجوان 2 گولیوں کا نشانہ بن گیا, لڑکا بچ کر بھاگ گیا. نوجوان نے چیخ ماری اور تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. اچھا, بات یہاں تک نہیں ہے. صفاقی دیکھیے کہ آنے کے بعد جب اپنا کارنامہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کسی اجنبی کو اس طریقے سے مارا ہے, تو جب ان کی جان نکل رہی تھی, کراہ رہے تھے, ان کی نقل نہایت مزے اور مذاق سے اتارتے تھے. اپنی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے تھے. البتہ لڑکے کے بچ نکلنے کا ان کو بڑا قلق تھا. تو بہرحال یہ بیچارے مسلسل وہاں پہ جتنے دن رہے تو وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت, بلکہ ایسا ہوا کہ گاؤں کی عورتیں جو تھیں جن کی یہ اغوا میں قید تھے, تو ان کو خیال یہ ہوا یہ اتنی سورہ یوسف کی تلاوت اور اتنی آیتیں پڑھتے تھے کہ انہوں نے ان کے پاس آنا شروع کیا دعا کرانے کے لیے. تو ایک عورت آئی کہ میری یہ مسائل آپ کے دعا کرو. تو انہوں نے کہا بی بی اللہ کی بندی, ارے اگر میری دعا میں اثر ہوتا میں یہاں بند ہوتا, میں تو خود کیوں نہ چلاتا, میری دعا میں اگر اتنا اثر ہوتا تو میں یہاں قید نہیں تھا. تو جتنا ان کا انکار تھا اتنا ان کا اثر پڑتا گیا. تو ہندو سندر لال نے کہا کہ بھائی آپ ان کو کچھ 2-4 آڑی ترچھی لکیریں دے دیں, اس کو تعویذ بنا کے ان کا دل مت توڑیں ہے. تو انہوں نے کچھ آیتیں لکھ کے تعویذ دیا, اور کہ وہ تعویذ اثر کر گئے تو میں اور لوگ میرے معتقد ہو گئے. تو بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ پوری کہانی, یہ آپ پڑھیں گے. تو وہاں پہ یہ تھا کہ کھانے پینے کو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, اور کبھی مکئی کی روٹی ہے, کبھی چھاچھ کا پیالہ ہے, اور جو خود کھاتے تھے وہ قیدیوں کو بھی کھلاتے تھے. تشدد نہیں ہے پہ. اور اس میں ایک آدھ تو ایسے بھی تھے کہ جو اپنے حصے سے بھی دے دیا کرتے تھے. تو غربت بھی بے پناہ تھی جو فراری جو اغوا کر کے لے کر آئے تھے. اچھا, انسانی زندگی کے انہوں نے ایسے ایسے پہلو بتایا کہ جب لال سندر لال جو کے گھر جب مطالبہ کیا فراریوں کا کہ تمہارا بھائی ہماری قید میں ہے اور اس کا تمہیں اتنا تاوان ادا کرنا ہے, تو ان کے 2 بھائی جو تھے وہی زندہ تھے اتفاق سے. تو لالا صاحب بتاتے ہیں جب میرے گھر پہ چلا گئی تو بھائی میرے بازار میں تھے, اور انہیں بازار میں کھڑے ہو کر بڑی معمولی سادگی سے کہا کہ ہم روپے کہاں سے لائے, وہ اپنا ایسا کھا چکا ہے, ہم سمجھیں گے پہلے بھائی کی طرح یہ بھی مر گیا. بھائیوں نے 1 پیسہ بھی اس کا تاوان دینے سے انکار کر دیا. خیر وہ بھی لالا سندر لال بھی اکرم صاحب کی طرح سے فرار ہو کے آ گئی ہے. اللہ اللہ کر کے پھر ان کو ایک دفعہ موقع ملا, اور اس کے لیے بہت عرصے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. یہ باقاعدہ کتے کے بھونکنے کی آواز کو واچ کرتے تھے کہ کس مقام سے کس وقت کون سا کتا بولتا ہے, تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جب فرار ہوں تو کس علاقے میں کون سا کتا ہمیں پڑے گا. اتنا تفصیلی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. اور ایک دن اتفاق سے 45 دن کے بعد کو موقع ملا, یہ نکل کے بھاگ گئے. ان کی حالت عجیب غریب تھی. اس فرار کی عجیب غریب جو نے کہانیاں بتائی ہیں, اور بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کنڈیشن یہ ہوئی تھی کہ بھوک سے یہ برا حال تھا کہ میں نے گوبر کو دھو کے کھایا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ. اور بہرحال کتاب بہت عمدہ ہے, اور پوری کتاب میں اس مختصر وقت میں سنا نہیں سکتا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز اس قید یاغستان کو ضرور خریدیے, اور یہ اس کا غالباً 6واں یا 7واں ایڈیشن ہے, اور اس کے اندر تقریباً یہ 500 سے اوپر صفحات ہیں.
اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بہترین کتاب اور اتنی جس کے ڈر تھا 541 صفحے کی کتاب اس کنڈیشن میں آ گئی ہے، شاید 700 روپئے کی قیمت ہے۔ اگر آپ اچھی کتابوں کا شوق رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک قید یاغستان نہیں پڑھی تو اب یقین کیجیے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اسے ضرور لیجئے، اسے ضرور پڑھیے، اور اگر کتاب رکھنے کی گنجائش گھر میں نہیں ہے تو پڑھنے کے بعد کسی کو تحفے میں دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔